नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेवीवी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सबको पता है, अपन लेसन नंबर 2 पढ़ रहे हैं, अम्ल, क्षार और लवण। अपन ने अम्ल को पढ़ लिया, क्षार को पढ़ लिया, अम्ल के रासायनिक गुण अपन ने पढ़ लिए थे। कल छोटा सा हिंट में आज की क्लास के लिए देकर गया था कि जब अम्ल को जल में मिलाते हैं तो क्या होता है, मतलब वो अपने आयनों में टूट जाता है। लेकिन जल में मिलाना क्या कहलाता है? तो जल में मिलाना कहलाता है तनुकरण। क्या कहलाता है? तनुकरण। देखो, तनुकरण की परिभाषा साइंस के हिसाब से कैसे बनती है, मतलब अपन छोटी क्लासों में पढ़कर आते हैं सांद्रता। क्या पढ़ के आते हैं? सांद्रता। किसी भी द्रव का गाढ़ापन क्या कहलाती है? सांद्रता कहलाती है। तो उसके प्रति एकांक आयतन में कमी होना क्या कहलाता है? तनुकरण। अरे छोड़ो ये सब, ये तो किताब की बातें। देखो, घर पर जब अपने मेहमान आ जाते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, और अपने घर में केवल आधा लीटर दूध बचता है। कितना दूध बचा? आधा लीटर। अब जैसे बहुत सारे मेहमान दिखते ही अपन क्या करते हैं, उस आधे लीटर दूध में बहुत सारा पानी मिला देते हैं ना। तो दूध कैसा होता है? हो जाता है पतला हो जाता है। कैसा हो जाता है? पतला। इसका मतलब अपन ने दूध का क्या किया? दूध का कर दिया तनुकरण, और उस आधे लीटर दूध से अपन ने 50 जनों को चाय पिला दी। ठीक है ना। तो ये क्या कहलाता है? तनुकरण कहलाता है। मतलब किसी भी द्रव को क्या करना, थोड़ा सा वो गाढ़ा गाढ़ा द्रव है उसको पतला करना, तनुकरण कहलाता है। तो परिभाषा पढ़ते हैं। देखो, जल में अम्ल या क्षार मिलाने पर सांद्रता में इकाई आयतन में होने वाली कमी क्या कहलाती है? तनुकरण कहलाती है। अब देखो, इसके पीछे, अब चूंकि अपन क्या है, साइंस पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा व्यवस्थित रूप से पढ़ना पड़ेगा। अब ये देखना पड़ेगा कि अपन जल में अम्ल मिला रहे हैं या अम्ल में जल मिला रहे हैं। ठीक है ना। दोनों चीज़ों में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ क्या है, अपन साइंस पढ़ रहे हैं। ठीक है। जल में अम्ल मिलाना और अम्ल में जल मिलाना, बहुत बड़ा अंतर है इन दोनों में। तो जब भी अपन तनुकरण करेंगे अम्ल या क्षार का, तो अपन को अम्ल या क्षार को जल में मिलाना होता है। किस में मिलाना होता है? जल में, न कि जल को इनमें मिलाएंगे। ठीक है। अगर अपन जल को अम्ल या क्षार में मिलाएंगे तो बहुत ज़्यादा मात्रा में उष्मा निकलेगी और पात्र गर्म होकर अब टूट भी सकता है और सारा विलयन अपने ऊपर आ सकता है। ठीक है। और अपन उससे क्या हो सकते हैं? झुलस सकते हैं। ठीक है। अपन जल भी सकते हैं अम्ल, क्योंकि इतना खतरनाक होता है। इसलिए पानी में डालना चाहिए अम्ल और जल को। तो अपन वापस टॉपिक पे आते हैं, तनुकरण, यानी कि सांद्रता को कम करना, इकाई आयतन सांद्रता को कम करना क्या कहलाता है? तनुकरण कहलाता है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। जल में अम्ल या क्षार मिलाने पर सांद्रता में इकाई आयतन में होने वाली कमी क्या कहलाती है? तनुकरण कहलाती है। और मैंने एक बात और बताई है यहाँ पे कि जल में अम्ल या क्षार को मिलाना चाहिए, न कि अम्ल या क्षार में जल को। ठीक है। तनुकरण करने के लिए जल में अम्ल या क्षार को मिलाना चाहिए। अगर अपन अम्ल या क्षार में जल मिलाएंगे तो बहुत ज़्यादा मात्रा में उष्मा उत्सर्जित होगी, पात्र गर्म होगा और गर्म होकर वो टूट भी सकता है और अपने ऊपर गिर सकता है, जिससे अपन को नुकसान पहुंच सकता है। और कल एक चीज़ पढ़ी थी अपन ने कि पीएच मान क्या होता है? पीएच मान, अम्ल और क्षार का पता लगाने के लिए एक पीएच स्केल आता है, उसको आज अपन विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। देखो, पीएच स्केल एक ऐसा स्केल होता है जिसमें अपन पता लगाते हैं कि कौन सा विलयन क्षारीय होगा, कौन सा विलयन अम्लीय होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पीएच स्केल की खोज किसने की थी? वो की थी सोरेनसन नामक विद्वान ने। किसने की थी? सोरेनसन नामक विद्वान ने। अब चूंकि इसमें दो शब्द है, पी और एच। क्या क्या है? पी और एच। तो सोरेनसन जो आए थे, इन्होंने पी को तो किससे लिखा? पुषांश। पुषांश का अर्थ होता है शक्ति। क्या होती है? शक्ति। और यहाँ जो इसके सिर पर एच लगा हुआ है, इसका मतलब होता है एच प्लस आयनों की सांद्रता। और पीएच स्केल वास्तव में क्या करता है? किसी विलयन में H प्लस आयनों की सांद्रता का पता लगाता है। और अपन क्या जानते हैं कि जितने ज़्यादा H प्लस होंगे वो आयन उतना ही अम्लीय होगा, और जितने कम H प्लस होंगे वो उतना ही क्या होगा? क्षारीय होगा। तो जैसे ही ये देख लेता है स्केल की कौन से विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता ज़्यादा है, तो उसको तो ये अम्लीय बता देगा, और जिसमें H प्लस आयन अनुपस्थित होंगे उसको क्षारीय बता देगा। तो खोज किसने की थी? सोरेनसन ने। P का मतलब क्या होता है? पुषांश या शक्ति। H का मतलब होता है H प्लस आयनों की सांद्रता। अब अम्लीय विलयन किसे कहेंगे? देखो, इसमें होती है 1 से लेकर 14 तक गिनती। कितनी, कहाँ से कहाँ तक होती है? 1 से लेकर 14 तक। अब बीचों बीच में कौन सा आया? 7 आया।
अब अपन अम्लीय विलयन तो किसे कहेंगे और क्षारीय विलयन किसे कहेंगे। जैसे ही इस स्केल पे पता लगा कि जो मान आ रहा है वो 7 से कम आ रहा है, इसका मतलब अपन कहेंगे कि वो विलयन कौन सा है, अम्लीय विलयन है। इसलिए लिखा जाता है कि जब पीएच की वैल्यू यानी कि पीएच का मान 7 से कम हो, मैंने ये नहीं बोला कि 7 या 7 से कम हो, ठीक है ना, 7 से कम होनी चाहिए, 7 भी नहीं होनी चाहिए। तो 7 से कम होना मतलब अम्लीय विलयन होगा और 7 से ज़्यादा क्षारीय विलयन होगा। फिर आपके दिमाग में आएगा सर 7 हुई तो 7 का भी यहाँ पर क्या है, जुगाड़ बिठा रखा है, ठीक है। तो 7 होगा तो क्या होगा, उदासीन होगा। मतलब 3 स्थितियाँ हो गई। अब एक तो 7 हो गई खुद, 7 से कम और 7 से ज़्यादा। जब 7 से कम होगा तो विलयन होगा अम्लीय, 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय और 7 हुआ तो उदासीन। और ऐसे का पीएच स्केल होता है, ठीक है। जैसे अपन 7 मान आते हैं, जब भी किसी विलयन का पीएच मान कितना आया, 7 आया, तो उसे कह सकते हैं कि वो कौन सा है, उदासीन है। 7 से कम आएगा तो अम्लता उसकी बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। जैसे 6 आया तो वो दुर्बल अम्ल होगा, 5 आया तब भी दुर्बल अम्ल होगा, लेकिन 1 या 2 आ रहा है उसका मान तो प्रबल अम्ल होगा, ठीक है। लेकिन जैसे 7 से ज़्यादा आया, 8 आया तो वो दुर्बल क्षार होगा, 9 तक भी दुर्बल क्षार होगा, लेकिन किसी का मान 12-13 आ रहा है तो वो प्रबल क्षार होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा अधिकतम कितना हो सकता है, पीएच बराबर 14 हो सकता है। तो दिखने में भी पीएच स्केल सेम ऐसे ही होता है जैसे अपने स्केल होता है ना, जिसमें सेंटीमीटर वगैरह लिखे होते हैं, ठीक है, उसी प्रकार का पीएच स्केल होता है और उसमें ऐसी वैल्यू लिखी होती है। अब जो ये पीएच होता है इसका अपने दैनिक जीवन में क्या महत्व है, क्यों नापा जाता है पीएच मान किसी भी चीज़ का। तो दैनिक जीवन में देखो, पहला पॉइंट है अपने पास पौधों और जीव जंतुओं में। किसमें, पौधों और जीव जंतुओं में। अब जो जीव जंतुओं का शरीर है यानी कि जो अपना शरीर है उसकी पीएच वैल्यू लगभग होती है 7 से लेकर 7.8 तक, 7 से लेकर 7.8 तक। लेकिन अगर इस परास से अलग हो रही है पीएच वैल्यू, इसका मतलब अपन किसी न किसी बीमारी का शिकार हो रहे हैं, मतलब अपने शरीर में कुछ न कुछ रोग है। तो अपनी पीएच मान कितनी होनी चाहिए, 7 से लेकर 7.8 के बीच में है तो अपन स्वस्थ है, ठीक है। अगर इससे ऊपर नीचे हुआ तो अपन अस्वस्थ है। तो एक तो ये वैल्यू आ गई। और ये पौधों पर किस प्रकार इफेक्टिव, जैसे अपन अगर पीएच मान पता नहीं होता तो बारिश हो रही है, ठीक है, अपन उसका पीएच वैल्यू नहीं बता पा रहे कि कितना है, क्योंकि अपन जानते ही नहीं है पीएच। लेकिन उसका भी एक पीएच निकाला जाता है और कहते हैं कि जब पीएच की वैल्यू 5.6 से कम होती है तब उस वर्षा को अम्लीय वर्षा कहेंगे। देखो 5.6 लगभग यहाँ आएगा। अब यहाँ से जैसे ही कम होगी इसकी वैल्यू, उसकी अम्लता बढ़ती जाएगी, यानी कि वो जो वर्षा का जल है वो अम्ल होगा, तभी तो उसकी वैल्यू 5.6 से कम आ रही है, मतलब अम्ल गिर रहा है आकाश से, तो उसे कहेंगे अम्लीय वर्षा। और वो पौधों के लिए क्या है, हानिकारक है। इसका मतलब क्या है, साफ साफ कि पौधों को भी जो जल की आवश्यकता होती है उसकी पीएच कितनी चाहिए, 5.6 से ज़्यादा ही होनी चाहिए उसकी वैल्यू, तभी वो उस जल को एक्सेप्ट कर पाएंगे और ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। तो पौधों और जीव जंतुओं में पीएच का यह महत्व है। दूसरा आया कृषि में। जैसा कि अपन एड में भी देखते हैं और गवर्नमेंट ने बहुत सारी योजनाएं भी चला रखी है कि आप मिट्टी को लाओ, उसकी पीएच पता करवाओ और कौन सी खेती के लिए कितनी पीएच तक की मिट्टी की आवश्यकता होती है, तो उस मिट्टी की पीएच का मान उसको बराबर करने के लिए उसमें खाद वगैरह भी डाले जाते हैं, ठीक है ना। तो पीएच का महत्व खेती में भी बहुत ज़्यादा है। अपन को समय समय पर अपने खेत की मिट्टी की पीएच वैल्यू पता करनी चाहिए कि गेहूं के लिए कितनी पीएच की मिट्टी की आवश्यकता है, तो उस पीएच के आसपास उसकी पीएच करनी होती है अपन को। इसके अलावा पाचन तंत्र में अपन क्या जानते हैं कि अपने शरीर में जो खाने का पाचन होता है वो एक तरह से एसिड ही करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो उसकी भी पीएच मेंटेन रहनी चाहिए। कभी कभी पीएच बहुत कम हो जाती है, इधर खिसक के आ जाती है, तो अपने शरीर में क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, ठीक है। और चौथा है दंतक्षय। अपने जो मुंह का पीएच होता है वो लगभग 5.5 से 5.6 होता है। अपने मुंह का पीएच वैल्यू कितनी होती है, 5.5 से 5.6। लेकिन जब इससे कम हो जाती है, ठीक है ना, तो सारा सिस्टम गड़बड़ा जाता है और अपने दांत खराब हो जाते हैं। तो ये सब कारण है। और इसमें अगर पीएच वैल्यू पता करवाओ, ठीक है ना, अपनी,
और पता करो कि आप स्वस्थ हो या नहीं हो, ठीक है ना। तो पीएच का बहुत इंपॉर्टेंस हो जाती है अपने नेचर में, अपने पर्यावरण में और अपने ऊपर, ठीक है। तो पीएच, ये था अपना पीएच स्केल, जिसकी खोज किसने की थी? सोरेनसन ने की थी। पी का मतलब क्या होता है? पुषांशीय शक्ति होती है। एच क्या होती है? H+ आयनों की सांद्रता। तो ये था आज का अपना टॉपिक। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।